हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। तो दिया गया प्रश्न है कि अम्ल वर्षा के लिए सिंक है। तो हमें बताना है कि अम्ल वर्षा के लिए सिंक क्या है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा, तो वो क्या हो जाएगी? अम्ल वर्षा। तो हमें पता होना चाहिए कि अम्ल वर्षा होती क्या है और सिंक का मतलब क्या होता है और वो क्या होता क्या है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? अम्ल वर्षा। अम्ल वर्षा, अम्ल वर्षा क्या होती है कि वायुमंडल में उपस्थित, वायुमंडल में उपस्थित CO2 द्वारा जल में अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले H+ आयन के कारण वर्षा जल की जो pH होती है वो कितनी होती है? 5.6 या इससे कम कम हो तो उस वर्षा को अम्ल वर्षा कहते हैं। क्या होता है कि वायुमंडल में जो हमारी CO2 होती है वो जल के साथ अभिक्रिया करके जो उत्पाद बनाती है उसमें क्या बनते हैं? H+ आयन के कारण जो वर्षा का जो जल होता है उसकी जो pH होती है वो क्या होती है? 5.6 या इससे कम हो जाए तो जो हमारी वो वर्षा है वो अम्ल वर्षा कहलाती है। तो इसमें क्या होता है कि जो हमारा H2O है वो किसके साथ अभिक्रिया करेगा? CO2 के साथ। और क्या बनाएगा? H2CO3। तो ये क्या है? लिक्विड यानी कि द्रव। ये क्या है? गैस। और ये क्या है? द्रव्य। H2CO3 ये क्या है? एक्वस। ये H प्लस HCO3 माइनस। तो जो ये H+ आयन बनेंगे उसकी वजह से जो हमारे विलयन को जो जल है वर्षा का उसकी जो pH है वो क्या होगी? 5.6 या उससे कम हो जाएगी तो उसको हम क्या बोल देते हैं? अम्ल वर्षा। तो वायुमंडल में और कौन कौन सी गैसें होती है जो अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी है? एक तो हो गई हमारी CO2, एक हो गई सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड NO2। तो ये हमारे जल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं? ये तो देखिए ये क्या बनाएगा? H2SO4 बनाएगा हमारा। और ये वाला क्या बनाएगा? HNO3। और ये क्या बनाता है? H2CO3। तो ये तीनों क्या है? अम्लीय है। अब हमें पूछा गया है कि अम्ल वर्षा के लिए सिंक होता क्या है। तो सिंक क्या होता है? तो सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि सिंक होता क्या है। तो सिंक वह है जिसमें कोई वस्तु समा जाती है फिर भी सिंक पर कोई असर नहीं होता। जैसे कि हमारा जो अम्ल वर्षा है वो अगर ऐसी चीज जहां पे वो चला जाए लेकिन वो उसमें अवशोषित या सम्मिलित हो जाए लेकिन उस पर कोई भी असर ना हो, वो क्या कहलाएगा? हमारे अम्ल वर्षा का सिंक। तो सिंक क्या लिखेंगे? सिंक वह है जिसमें
कोई वस्तु समा जाती है फिर भी सिंक पर कोई प्रभाव नहीं होता है, होता है। तो जो हमारी अम्ल वर्षा है उसका सबसे बड़ा सिंक क्या है? समुद्र। अम्ल वर्षा का सबसे बड़ा सिंक, तो वो क्या है? सागर या समुद्र। तो सागर लिख दो। इसमें क्या होता है कि जो हमारी वर्षा हुई वो अम्ल वर्षा हुई, वो सागर में मिलती है, तो क्या सागर में कोई परिवर्तन होता है? नहीं, वो उसमें समा जाते हैं और उसके पीएच में कोई भी प्रभाव नहीं होता, तो वो क्या कहलाता है? सिंक। तो सागर क्या है हमारा? अम्ल वर्षा का सबसे बड़ा सिंक। और दूसरा क्या है? लेकिन सागर हमारे अम्ल वर्षा का सिंक है, लेकिन जो जलाशय हैं वो सिंक नहीं है। क्यों? क्योंकि जलाशय छोटे होते हैं, अगर उसमें अम्ल वर्षा आई तो उसका जल स्तर बढ़ेगा, तो उसके पीएच के मान में भी उतार चढ़ाव आएगा जलाशय में, तो उसमें क्या परिवर्तन हुआ? तो इसका मतलब क्या है? जलाशय हमारा सिंक नहीं है। अब दूसरा क्या है? जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो हमारा अम्ल वर्षा का सिंक है। तो इसमें अगर अम्ल वर्षा के पानी को मिलाया जाए तो ये क्या करता है? अवशोषित कर लेता है और उसमें कोई भी किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। का सिंक। तो हमें यही पूछा गया था कि अम्ल वर्षा के सिंक है, तो वो कौन कौन से हैं? एक तो सागर और दूसरा कैल्शियम कार्बोनेट, चूने का पत्थर। तो आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।